फिरोजाबाद में विकास कार्यों की सौगात। महापौर ने वार्ड 19 में एक साथ 5 परियोजनाओं का किया भूमि पूजन। फिरोजाबाद नगर निगम की महापौर द्वारा वार्ड संख्या 19 में विकास कार्यों का पिटारा खोलते हुए एक साथ 5 स्थानों पर भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी गई। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत संत नगर, कन्हैया नगर और ओम नगर नई आबादी क्षेत्रों में आरसीसी नाली, सीसी सड़क निर्माण एवं पार्किंग निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया। नगर निगम द्वारा मनोज यादव के घर से चंद्रपाल गुप्ता होते हुए पवन तक आरसीसी नाली एवं सीसी सड़क निर्माण कार्य, जी के पार्क के सामने हरबिलास के मकान से रामवीर के मकान तक नाली सड़क निर्माण, गली नंबर 2 में रज्जो यादव के मकान तक सीसी सड़क निर्माण, ओम नगर नई आबादी में देवेंद्र कुशवाहा से शिवम के घर तक नाली एवं सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही कन्हैया नगर स्थित एमआरएफ सेंटर के शेष कच्चे भाग में पुरानी इंटरलॉकिंग से पार्किंग निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया गया। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि इन विकास कार्यों का उद्देश्य क्षेत्रवासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और वार्ड के समग्र विकास को गति देना है। कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग सदस्य रमाकांत उपाध्याय, राम नरेश कटारा, पार्टी पदाधिकारी, पार्षदगण और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। वो सच्चे दरबार की जय। सेवा आयोग के सदस्य आदरणीय श्री रमाकांत उपाध्याय जी, हमारे उपसभापति श्री केशवदेव कुशवाहा जी, हमारे इसी वार्ड के पार्षद देवेंद्र राजपूत जी और हमारे इसी क्षेत्र के सभी पार्षदगण, हमारे महामंत्री और हमारे सभी मंडल अध्यक्षगण, हमारे गुड्डा भैया पहलवान जी और त्रिलोकीनाथ जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भारत सिंह जी और इस क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के देशवासियों से एक अपील की थी कि डीजल बचाओ और उसका उन्होंने स्वयं पालन किया। उनका जो काफिला था उसमें से उन्होंने कुछ गाड़ियों को कम करके काफिले को कम किया ताकि आम नागरिक भी उसका अनुपालन कर सके। उन्हीं के अनुपालन को मानते हुए आज मैंने भी, वैसे प्रत्येक वार्ड में एक पूजन या 2 पूजन एक बार में एक गली या 2 गली का करती थी, लेकिन बार बार यहाँ पर आना तो डीजल की बचत होगी और समय की भी बचत होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात का अनुपालन करते हुए आज यहाँ पर 5 गलियों का एक साथ भूमि पूजन किया गया है, जिसकी लागत मैं आपको बताना चाहूंगी लगभग 42-43 लाख रुपए से ये गलियां बनके तैयार होंगी। राज्य वित्त आयोग से ये काम होने जा रहा है। और कुछ आज मैंने सोशल मीडिया पे ये देखा है, एक वीडियो आया है जिसके माध्यम से ये पता चला है कि यहाँ की जो एक गली नंबर 2 है उसमें जो निर्माण कार्य है जो घटिया हो रहा है। मैं हमेशा अपने आप सभी के चैनल के माध्यम से अपनी बाइट में ये बोलती हूँ कि जहाँ पर कार्य हो रहा है वहाँ की जनता से निवेदन भी करती हूँ कि जो भी कार्य हो रहा है उसमें जो मानक का अनुरूप है उस आधार पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो काम करें। ये अच्छी बात है और अच्छी बात है कि वहाँ के लोगों ने ये बताया कि वहाँ जो काम हो रहा है वो घटिया हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। अभी वहाँ पर सिर्फ नाली बनाई गई है, अभी हम वहाँ जाकर के भी देखेंगे। अभी मैं इस गली में आ रही थी, इसकी भी नाली बन चुकी है। यहाँ के लोगों से मैंने पूछा कि कैसा काम चल रहा है, उन लोगों ने तो कहा कि अच्छा काम चल रहा है और मैंने उस नाली को भी थोड़ा हिला डुला के देखा तो मुझे ठीक लगा। बाकी का जिस गली और नाली के लिए बोला गया है वहां पर भी जाकर के देखूंगी जाकर के। और आपके चैनल के माध्यम से कड़े शब्दों में ये मैं कह देना चाहती हूँ, चाहे वो कोई भी ठेकेदार हो, ये जनता का पैसा है, उसकी बर्बादी नहीं होनी चाहिए। जो मानक का अनुरूप है उसी अनुरूप से काम होना चाहिए। और अगर कोई भी ऐसा घटिया काम पाया जाता है उस ठेकेदार के, यहाँ पर जेई और कई अधिकारीगण उपस्थित हुए,
इनसे कहना चाहूंगी और नगरायक साहब से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो भी ठेकेदार जो मानक के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो और मानक के अनुरूप काम हो। अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। ऐसे ठेकेदारों को काम करने की नगर निगम में कोई आवश्यकता नहीं है और ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा है और इस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज इस मौके पर हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी पार्षदगण, सभी अध्यक्षगण उपस्थित रहे और सभी यहाँ के क्षेत्रवासी सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।